अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़मीर हैदर। नाज़रीन, बजट के हवाले से ये आज का वीलॉग मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं और मेरे साथ जिस तरह के आप देख सकते हैं शहबाज राना साहब मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। इस वक्त अगर कोई इकोनॉमिक रिपोर्टिंग सही मानों में हो रही, हमने भी की, बहुत ज़माना की, लेकिन जो शहबाज राना कर रहे हैं वो एक कमाल है। और एक वीकेंड पे अपना प्रोग्राम भी होस्ट करते हैं और वो बेसिकली पॉलिटिकल इकोनॉमी के हवाले से होता है। बहुत बहुत शुक्रिया शहबाज राना, आपने हमें वक्त दिया। एंड आई नो बजट के सीजन में तो इट्स वेरी डिफिकल्ट, लेकिन अभी चलें टू स्टार्ट विद, पहले तो जरा टारगेट्स की बात करते हैं ना। 24-25 एंड होने जा रहा है, कहाँ पे खड़े हैं हम एज फार एज अचीविंग ऑफ द टारगेट्स? देखिए, अगर ओवरऑल आपके जितने भी अहदाफ हैं वो आईएमएफ के प्रोग्राम के इर्द-गिर्द घूमते रहते हैं। उसमें आईएमएफ के प्रोग्राम की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो बाय एंड लार्ज 60-70% ठीक जा रही है। जिसमें ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो हुई हैं वो टैक्सेशन वाली साइड पे, ऑल्दो उसमें प्रॉब्लम्स तो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, लेकिन एक इन्होंने कुछ कुछ जो चंद खर्चों के अलावा बाकी काफ़ी ज़्यादा इन्होंने खर्चे भी कुछ कंट्रोल किए हैं। लेकिन वो जो जितने भी खर्चे कंट्रोल किए उसके बाद जब एक बड़ी काबीना आती है तो वो एक मैसेज उसका नेगेटिव चला जाता है। लेकिन अगर आप बॉटम लाइन देखें तो उसके अंदर अगर जिस पोजीशन में पाकिस्तान आज से 1.5 साल पहले था उससे काफ़ी बेहतर पोजीशन में, लेकिन 2-3 एरिया जिसकी वजह से पाकिस्तान इन मसाइल तक पहुँचता है वो आज भी अनरिज़ॉल्व्ड है। हमारी जो टैक्सेशन है, टैक्सेशन में बेहतरी हुई है, 26% इज़ाफ़ा हुआ है, लेकिन करना कितना था? 40%। पहली बात हुई कि वो 40% का जो हदफ था एफबीआर का वो रखना है। दिस इज व्हाट यू आर रेफरिंग टू टैक्स टू जीडीपी टैक्स रेशियो? नहीं, हाँ, टैक्स जो पिछले साल के मुकाबले में इस अच्छा, साल जो इंक्रीज थी, टैक्स का जो ग्रोथ आना था, ग्रोथ जो आना था, इज़ाफ़ा करना था, इजाफा करना था, वो 26% इज़ाफ़ा हो रहा है, लेकिन जो ठीक है, आईएमएफ का प्रोग्राम है उसके तहत आपको 40% इज़ाफ़ा करना था। ठीक। 40% इज़ाफ़ा प्रोग्राम के अंदर जो एग्री करना उसको इम्प्लीमेंट करवाना ही गलत था। इतना बड़ा इज़ाफ़ा इतनी एक डेवलपिंग इकोनॉमी से जिसमें ज़्यादातर कैश बेस्ड इकोनॉमी हो, बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो वो एक चैलेंजिंग एरिया जिसकी वजह से इनका जो जैसे 11 माह अब तक गुज़र चुके हैं माली साल के, तो 1030 अरब रुपए से टैक्स का शॉर्टफॉल है, जो बहुत बड़ा नंबर है। कभी दौर होता था कि 200-250 अरब रुपए के बिल्कुल शॉर्टफॉल आ टैक्स जाती शॉर्टफॉल थी। के ऊपर जो है चेयरमैन एफबीआर तब्दील हो जाते थे। बिल्कुल। इतने हालात जो है वो अब इस टैक्सेशन की हद तक ठीक नहीं हो रहे। एक तो एम्बिशियस बहुत टारगेट तो रखा ही रखा आपने बताया, लेकिन एक ये भी था कि जी डॉक्यूमेंट करनी है इकोनॉमी, और जिसमें सबसे ज्यादा जो जोर था कि आपकी जो मतलब डॉक्यूमेंटेड नहीं है वो आपकी ताजर बरादरी है, और उन्होंने उनको इंसेंटिव्स भी दिए कि जी आप आ जाएं। उसमें भी कोई खातिर खा इजाफा नहीं हुआ, तो वो जो एक था बेस बढ़ाने का टैक्स पेयर्स की, वो भी नहीं बढ़ सकी। देखिए, ये हुकूमत की जो एक पॉलिटिकल विल है उसका सवाल है। मजमूई तौर पर अगर आप देखा जाए, जो ताजर बिरादरी है वो पीएमएलएन के बहुत करीब समझी जाती है। ऑल्दो प्राइम मिनिस्टर जो है उनकी बड़ी कोशिश है कि इकॉनमी डॉक्यूमेंट हो, वो बहुत सारी, बल्कि अब तो प्राइम मिनिस्टर वीकली मीटिंग ले रहे हैं कि किस तरीके से जो ट्रैक एंड ट्रेस है उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो जाए। आपके जो स्टैंप्स लग जाएँ, बहुत सारे प्रोडक्ट सीमेंट की आपकी जो थैलियाँ हैं या कुछ और चीज़ें हैं, सिगरेट्स हैं, उसको पीएम डॉक्यूमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हो नहीं पा रहा। प्रॉब्लम्स अपनी जगह पे जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। बाकी भी जो मामलात हैं जो ताजर बरादरी के हैं, हम तो उसका जो बड़ा एक बेंचमार्क था, जो हुकूमत ने खुद तय किया आईएमएफ के साथ, कि इन्होंने ताजर दोस्त स्कीम एक लॉन्च किया। अब एग्जैक्टली, टैक्सेशन में दोस्त का लफ्ज़ ही आना एक बड़ा अजीब सा लगता है। बिल्कुल। चलें, ताजर दोस्त स्कीम इन्होंने लॉन्च की। उन्होंने कहा जी कि हम इस ताजर दोस्त स्कीम में इस माली साल के अंदर 50 अरब रुपया इज़ाफ़ी उनसे लेंगे। ठीक है जी, कुछ भी नहीं है, आटे में नमक के नमक के बराबर था। बराबर है, सही है। आपको पता है कलेक्शन कितनी हुई है ताजर दोस्त स्कीम से? 35 लाख रुपया। अब उसके मुकाबले में जो ये तो हमारे बहुत तनख्वाहदार तबका मतलब है, एम्बैरेसिंग उसने नंबर है। 10 माह में तनख्वाहदार तबके ने 437 अरब, 4 खरब 37 अरब रुपया पे किया है तनख्वाहदार तबके ने। तो जो पॉलिटिकल प्रायोरिटीज हैं गवर्नमेंट की, वो इतनी स्ट्रांग नहीं है कि ये पिछले इस साल ट्रैक पे भी जा जब सके। बजट आया था तो तब सैलरी क्लास बहुत रोई कि जी, क्योंकि एट सोर्स कट जाता है तो सबसे आसान तरीका यही है। तो अभी जिस तरह आपने बोला कि मतलब इट्स क्वाइट एन एम्बैरेसिंग नंबर, तो इट मींस के गवर्नेंस इश्यूज हैं। मतलब अगर आप देखिए, ताजिर बरादरी को भी गवर्नेंस टैप के नहीं कर पा बहुत रहे हैं। सीरियस इशू हैं, इन्फोर्समेंट के इश्यूज हैं, गवर्नेंस और इन्फोर्समेंट दोनों के इशू हैं। प्राइम मिनिस्टर अपनी दानिश में जो सबसे बेहतर इंसान जिसको समझते थे, उन्होंने चेयरमैन एफबीआर लगाया। आईबी जो इंटेलिजेंस ब्यूरो, वो एफबीआर की हेल्प कर रही है। जो जो कैश बेस्ड इकोनॉमी है, इनफॉर्मल इकोनॉमी का साइज कम करने के लिए आईबी भी मदद करती है। जो प्राइम मिनिस्टर के पास वीकली मीटिंग्स होती हैं उसमें आईबी के आपको नजर आते होंगे, उनके हेड्स वहां पे सरबराह बैठे होते हैं। असल मसला ये है कि जो फील्ड में जिस इंस्पेक्टर ने जाना है, जिस इनकम टैक्स ऑफिसर ने जाना है, जिस असिस्टेंट या डिप्टी कमिश्नर ने जाना है, जो एक्साइज इंस्पेक्टर ने जाना एक्साइज है। इंस्पेक्टर ने जाना है, क्या
वो ट्यून है इन सारे कामों को करने के लिए? क्या वो जो मफादात हैं उनके साथ मिल के काम करता है, या वो इंडिपेंडेंटली इदारे के लिए काम करता है? वहां पे आके जाके हुकूमत को मार पड़ती है। बिल्कुल, ये तो ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा इशू है। अभी जो इस अब जरा थोड़ा सा आने वाले बजट के हवाले से बात कर लेते हैं। अभी एक बहुत शोर मचना शुरू हो गया है कि जी ज्यादातर जो है वो प्लास्टिक मनी को आप मतलब प्रमोट कर रहे हैं, और अगर आप जहाँ पे नहीं कर रहे तो यू विल एंड अप पेइंग मोर इफ यू आर नॉट यूजिंग प्लास्टिक मनी, यानी कि आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या ये अगर नहीं इस्तेमाल करते। आपका नहीं मुझे शहबाज, मुझे ये बताएं कि हमारे पास टोटल पॉपुलेशन में कितने लोग होंगे जिनके पास ये होगा? वो जो 50,000 रुपये तनख्वाह लेता है वो शायद कैश पे जाके तनख्वाह लेता है और उसके बाद उसके पास कार्ड भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो व्हाई वुड ही एंड अप पेइंग मोर एट अ रिटेलर स्टोर? देखिए, उस तरीके से जो प्लास्टिक मनी है, अगर हम कहें कि जो एक मजदूर भी है, अब उसका भी एक रास्त अकाउंट है, रास्त अकाउंट है, ठीक है, सही इजी है। पैसा अकाउंट उनके हैं। ये जो मतलब अगर आप टूल्स अवेलेबल हैं एक इनको मिस्त्री को भी इस्तेमाल, आप पेमेंट कर सकते हैं, जो जो घर के अंदर काम कर रहा है, आपके ठीक मिस्त्री है, वो मजदूर मोबाइल वो से भी आप उससे मोबाइल नंबर, पे, उसके मोबाइल नंबर पे इतने चले इतने जाती है। बुरे हालात नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ पे अच्छा, है? हाँ, प्रॉब्लम आ रहा है ये जो बड़े बड़े जो ताजिर हैं। अभी आप चले जाइए अपारा मार्केट, आप चले जाइए ब्लू एरिया मार्केट, या किसी भी बड़ी मार्केट में चले जाएं, उसमें आप इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप पे चले जाएं, आप कपड़ों की शॉप पे अदर देन ये जो ब्रांड्स हैं आपके खादी वगैरह, इनको छोड़ के वो आपसे नहीं लेते कार्ड। कहते हैं जी इसके ऊपर आपको डिस्करेज करने के लिए खाम खामे आपको कहेंगे इस पे 1.5% या 2% आपको इजाफी चार्जेस पड़े। किस चीज के चार्जेस? इतनी बड़ी ये बैंक, ये जो ऑन द कंपनी कॉन्ट्री गवर्नमेंट आपको इंसेंटिव देना चाह रही इंसेंटिवाइज है। कर रही है। हाँ, जैसे आप रेस्टोरेंट्स पे जाते हैं तो तो वो आप पे आपको जो जीएसटी 5% पड़ रहा है, 5% पड़ता वैसे है, आपका 18% रेट है या 15% है। 15%। तो वो आपको इनकरेज कर, इसी तरीके से अगला जो बजट आ रहा है उसमें हुकूमत की एक प्लानिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। एग्जीक्यूशन के इश्यूज हो सकते हैं, अब होता है या नहीं होता बात की बात है कि अगर आप पेट्रोल डलवाने जा रहे हैं पेट्रोल पंप के ऊपर, तो अगर आप कार्ड से पे करते हैं या आप ऑनलाइन ट्रांसफर करते हैं, तो आपका जो रेट होगा वो कुछ रुपए कम होगा अगर आप कैश पे करते हैं। ये मेरा ख्याल इसकी एग्जीक्यूशन काफी मुश्किल है, लेकिन एक एफर्ट इसमें एक लग रही है। जो असल बात होती है ना, ये जब एक हेल्पलाइन होनी चाहिए गवर्नमेंट की। मैं किसी भी शॉप पे जाऊं, मैं 5 रुपए की शॉपिंग करूं या 5,000 की करूं या 5 करोड़ की करूं, मैं अगर उसको क्रेडिट कार्ड दूं अपना, उसको मैं ऑनलाइन ट्रांसफर तो वो ले लेते हैं क्योंकि वो प्राइवेट अकाउंट में लेते हैं, कंपनी के अकाउंट में कंपनी में नहीं अकाउंट नहीं लेते हैं, लेते वो। सही है। तो अगर मैं 5 लाख की भी शॉपिंग कर रहा हूँ, उसको मैं क्रेडिट कार्ड दूं तो वो रिसीव करे, और मुझे ये ना बताया कि मुझे 1.5 या 2% ज्यादा देने। तो अगर वो मेरे से नहीं कार्ड लेता, तो एक इमीडिएटली एक हेल्पलाइन होनी चाहिए, जिस पे मैं कॉल करूं और इमीडिएटली उसके ऊपर एक्शन हो, तो ये सारी चीजें देन ठीक हो एंड देयर, देन जाएंगी। अगेन एनफोर्समेंट एंड बिल्कुल सही है। अच्छा, अब एक मुझे याद आ रही है, जब हम बजट रिपोर्ट करते होते थे तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो है ना अपने स्पेसिफिक प्रपोजल्स, अपीलें आना शुरू हो जाती थी। अपील टू प्राइम मिनिस्टर, अपील टू जी फाइनेंस मिनिस्टर, अपील टू चेयरमैन एफबीआर, जिसमें एप्टमा भी होती थी, जिसमें मतलब नेम एनी सेक्टर के उनकी तरफ से प्रपोजल्स वगैरह आते थे। लेकिन एंड रिजल्ट वो उसमें उनकी कमिटमेंट्स बहुत बड़ी बड़ी होती थी कि जी आप हमें ये इंसेंटिव्स दे दें तो हम देखें एक्सपोर्ट इतनी, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स इतनी बढ़ा देंगे। आप हमें ये इंसेंटिव दे दें तो हम जो है वो सीमेंट पाकिस्तान में नहीं बल्कि बाहर भी एक्सपोर्ट करेंगे। और एक टाइम पे एक्सपोर्ट हुआ भी, खासतौर पर जब रिकंस्ट्रक्शन शुरू हुई थी अफगानिस्तान में, और मेरे ख्याल में अफ्रीकन कंट्रीज में भी होता रहा। बट हैविंग सेड दैट, बहुत सारी इंडस्ट्रियल सेक्टर, मतलब जिसमें शुगर इंडस्ट्री है एक बहुत बड़ा वो सेक्टर है, फिर रियल एस्टेट है कि जी ये इतना ना लगे टैक्स, तो इतना ना लगे। इस दफा क्या है इनकी डिमांड्स? देखिए, ओवरऑल जो इस वक्त नेगेटिव प्रेस आ रही है ना गवर्नमेंट के लिए, जो इश्तहारात जिनकी आप बात कर रहे हैं, वो जो गवर्नमेंट का एक और प्लान है कि जो इम्पोर्ट टैरिफ हैं, जो दरामदात के ऊपर जो ड्यूटियां हैं, उसमें खातिर-ख़्वाह हुकूमत कमी करना चाह रही है। बहुत सारी जगहों पे हुकूमत जो कमी करना चाह रही है उसके लिए इंडस्ट्री अभी तैयार नहीं है, एक ग्रेजुअल फेज होगी। जब ऑटो सेक्टर से मुझे पहले ही चीखें सुनना शुरू हो गई ऑटो हैं सेक्टर लोकल का तो अभी मैन्युफैक्चरर्स इम्पैक्ट की, नहीं आएगा क्योंकि वो जो जो अलाउ कर रहे हैं हाँ, 5 साल पुरानी। वो एक इशू है अपनी जगह पे। बट जो ऑटो सेक्टर की जो पॉलिसी है वो 2026 तक है, जून 2026 तक। बिल्कुल वो तो इंटेक्ट वो है, अभी सही है। 1 साल और उनके पास है। अदर देन ऑटो, ये बाकी सेक्टर्स को ओपन करने जा रहे हैं, जिसमें आईएमएफ का भी रोल है और प्राइम मिनिस्टर की अपनी भी डिजायर। उससे रिलेटेड एक जो है इस वक्त जो अपील्स आ रही हैं वो काफी ज्यादा है, जिसमें स्टील सेक्टर आपका बुरी तरीके से मुतासर हो सकता है। केमिकल्स का सेक्टर है, जो एक मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज ने वर्किंग की है, कम से कम कोई 15 ऐसे सेक्टर्स हैं जिनको इतना डैमेज हो सकता है कि वो उनकी जो सनतें बंद हो सकती हैं। तो उसके हवाले से प्राइम मिनिस्टर को अब दोबारा अप्राइज भी किया जा रहा है कि आपका जो फैसला है उसकी नीयत शायद ठीक हो, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन के नहीं, अभी बट इट डजंट इट क्रिएट अ गुड कंपटीशन जिससे प्राइसेस भी कम होती हैं, कंज्यूमर बेनिफिट करता है? देखिए, आपको जो ग्राउंड रियलिटीज हैं वो देखनी चाहिए। अब मैं तो फेवर करूंगा जी कि
मुझे 5 लाख की या 10 लाख की बाहर से गाड़ी मिल जाए और मुझे यहाँ पे हल्की क्वालिटी की, लो क्वालिटी की, मुझे 30 लाख की गाड़ी ना लेनी ना पड़े। लें, तो सही मेरी एज अ कंज्यूमर मेरा ये राइट है। सही है। लेकिन समटाइम जिस खत्ते के अंदर आप बैठे हुए, अब चाइना जो है इतनी बड़ी इकोनॉमी, अगर आपके टैरिफ चाइना से भी नीचे चले गए तो चाइना जो है आपकी इंडस्ट्रीज को वाइप आउट कर देगा। वो तो फिर आपकी हम मसला पाकिस्तान एंटी में डंपिंग जॉब्स का, ड्यूटीज भी नहीं एंटी लगाते डंपिंग ड्यूटीज में बहुत लंबा प्रोसेस होता प्रोसेस है होता है। और उसमें उसके और बड़े तरीके हैं उसको अवॉइड करने के। लेकिन हम पे लगती नहीं है, फिर रिमेंबर यूरोपियन यूनियन लगाता रहा हमारी हमने टेक्सटाइल्स भी कुछ पे। जगहों पे हमने भी लगाई हुई है। हाँ बिल्कुल। हमारा जो नेशनल टैरिफ कमीशन है वो भी लगाता है ड्यूटीज को। हम्म, हैविंग सेड दैट, ये इतना आसान नहीं है। अब पाकिस्तान में मसला ये है ना कि आपकी 25 करोड़ से ज्यादा की आबादी है और जो खिदमत का शोबा है, सर्विसेज सेक्टर से तो नौकरियां नहीं पैदा होती ना, नौकरी इंडस्ट्री से पैदा होती है। अब उसमें अनड्यू जो प्रोटेक्शन इंडस्ट्री को बिल्कुल नहीं देनी चाहिए, क्योंकि एज अ रियल स्टेट बहुत चीखे मार रहा है रियल स्टेट को कुछ रिलीफ देने की हुकूमत कोशिश कर रही है, लेकिन ये आईएमएफ की पॉलिसी है कि जो स्पेकुलेटिव काम हो रहा काम है, हो रहा है कैश उसमें बेस्ड जो काम हो रहा है उसमें वो डिस्करेज करना डिस्करेज चाहते करते हैं। सही। अब इंडस्ट्री वाइज अगर देखा जाए तो लेट्स स्टार्ट के एक एक ऐसी इंडस्ट्री है, लेट्स टेक इट टोबैको। वैसे स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, हम पहले भी कहते हैं हम कि ये कंट्रीब्यूटर है, अभी रेवेन्यू देता है, एक लेजिट इंडस्ट्री है जिसमें दो मेजर प्लेयर्स हैं बड़े मल्टीनेशनल। वो कहते हैं कि जी हमारे साथ बहुत ज्यादती हो रही है। एक तो स्मगल्ड ब्रांड्स, स्मगल्ड सिगरेट्स, फिर जो लोकल और जो इंडस्ट्रीज हैं वो ट्रैक एंड ट्रेस पॉलिसी नहीं यूज करते, वार्निंग स्टिकर यूज नहीं करते, और खैर इंपोर्टेड ब्रांड्स पे बहुत सारों पे वार्निंग स्टिकर्स नहीं है, और फिर जो फिक्स प्राइस है उससे भी कम नीचे जाता है। और रेवेन्यू लॉस इसमें उनका ये ख्याल है कि 300 बिलियन अरब रुपए जो हैं वो 300 अरब रुपए जो है बेसिकली लॉस है। तो इसमें क्या गवर्नमेंट को इंसेंटिव दे सकती है इनको, क्योंकि ये लेजिट इंडस्ट्री तो नुकसान दे रही। देखिए, हमारा मसला पता क्या है पाकिस्तान का, कि हम एक मॉरल आर्गुमेंट को बेस बना के हम टैक्स इकट्ठा करने की एफर्ट करते हैं। चाहे वो शुगरी ड्रिंक्स हैं आपकी, चाहे सिगरेट्स हैं, चाहे कोई और इस तरह की चीज़ है, चॉकलेट्स हैं। अब चॉकलेट को लग्जरी के गुड में हमने यहाँ पे ट्रीट करते हैं, उसके ऊपर हमने रेगुलेटरी ड्यूटीज इतनी ज़्यादा लगाई हुई है। सिगरेट्स है, उसको इंजूरियस टू हेल्थ है। हुकूमत के पास दो चॉइसेस हैं। एक चॉइस तो ये है कि आप कहें कि ये कारोबार जो है ये हमने होने नहीं देना पाकिस्तान, उसको बंद कर दें। ठीक है, सही है। टोबैको का कारोबार आपको नहीं अच्छा लगता, बंद कर बंद दें। कर दें। लेकिन अगर टोबैको का काम पाकिस्तान में हो रहा है तो फिर आपको उसको रेगुलेट करना है, फिर आप उसको बंद नहीं कर सकते। या तो आप बंद कर दे, नहीं बंद करना तो फिर नहीं, उसके लेकिन शहबाज राना एक मतलब बहुत सारी एक फार्मिंग कम्युनिटी है जो कंट्रीब्यूट मैं करती है मैं आपको ये economy में, गुजारिश कर उसी- रहा हूँ ना कि आपने कारोबार को इजाजत दे दी ना। दे दिए, ठीक है। जब इजाजत दे दी है तो फिर आप लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करेंगे। जिस किस्म की जो टैक्सेशन दो सेक्टर्स के ऊपर, आप तो एक टोबैको की बात कर रहे हैं ना, इवन के जो बेवरेजेस हैं, फ्रूट्स हैं, जूसेस हैं, उनका सत्यानाश कर दिया गवर्नमेंट। इन फ्रूट्स एंड जूसेस की सेल्स में 45% कमी हुई है। इसी तरीके से टोबैको की ये जो दो बड़ी कंपनीज हैं, इनकी कुछ तकरीबन 40% इनकी सेल्स में कमी हुई है। इनका जो शेयर है, जो टैक्स पेड दो सेक्टर कंपनीज हैं, उनका शेयर पिछले 2 साल में ड्रेस्टिकली कम हुआ है, और वो सेक्टर जो टैक्सेस पूरे पे नहीं करता या बिल्कुल ही नहीं पे करता, उनका मार्केट शेयर बढ़ा है, उनका मार्केट शेयर बढ़ गया है। तो ये यहाँ हुकूमत के पास कोई चॉइस नहीं है इसमें कि इनका कुछ कर सके, क्योंकि इतना करोड़ों का कारोबार होता है, इसको हैंडल करना इतना आसान नहीं है। जो इलीगल बिजनेस, ये जो नॉन टैक्स पे, चलें, अगर इनको जो लेजिट है, जो कि मल्टीनेशनल दो कंपनी है जो कि कहते हैं कि जी दे कंट्रीब्यूट टू 95% ऑफ द रेवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम द टोबैको इंडस्ट्री, और 5% बाकी है। बट दैट 5% जिस तरह आपने खुद कहा कि वो मतलब ज्यादा मार्केट में से प्रॉफिट ज्यादा उठा रहे हैं, और इनकी निस्बत अगर इंसेंटिव नहीं दे सकती तो कम से कम उन लोगों के ऊपर चेक तो ट्रैक एंड ट्रेस आप पॉलिसी है, enforcement के- एनफोर्समेंट ऑफ। समीर साहब, आप दो काम कीजिए। आप एफडीआर के दफ्तर जाइए, वहां से एक फीता ले लें और एफडीआर के दफ्तर से ब्लू एरिया का डिस्टेंस मेजर कर लें। वहां पे आपको स्मगल टायर्स मिलेंगे। सही है, ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा और करीब है, एफबीआर का जो चेयरमैन का दफ्तर है उससे लेके जो एफबीआर की अपनी कैंटीन है उसका वो फासला मेजर कर लें, वहां पे आपको स्मगल्ड सिगरेट्स मिलेंगे। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, ये इन्फोर्समेंट का लेवल है। ओके। मैं ऐसे कुछ 1.5-2 साल पहले की चेयरमैन एफबीआई के पास बैठा हुआ था। मैंने कहा ये क्या, ये जो डिस्कशन आपकी हो रही है, उसने कहा राणा साहब छड्डू है, स्मगलिंग सिगरेट है, मेरी कैंटीन तो मिलती है।
So the point here is, अच्छा, लेकिन it is all the political will. लेकिन कहीं पे अभी कुछ थोड़ी सी एनफोर्समेंट नजर भी आई कि स्मगल्ड ब्रांड्स जो हैं टोबैको इंडस्ट्री, सिगरेट इंडस्ट्री के जो आते हैं, वो अब मतलब जो फॉर्मल बड़े स्टोर्स हैं वहां पे अब वो नहीं अवेलेबल होते। हाँ, कहीं उन्हें कुछ छुपा के रखे होते हैं, दे देते हैं। लेकिन बात यह है कि स्मगल तो चलो ठीक है, एक ये तो एनफोर्समेंट की बात है कि आपने स्मगलिंग रोकनी है, लेकिन जो लोकल ऐसे ब्रांड्स हैं जो कि फेक सिगरेट्स भी बनाते हैं, जो कि ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम को भी फॉलो नहीं करते, मार्केट प्राइस जो फिक्स प्राइस है, जो मिनिमम है, उससे भी नीचे जाके बेचते हैं। तो कैसे बेचते हैं? आप अगर 100 रुपए सिगरेट की मिनिमम कीमत है टैक्स 162 रुपीज है Whatever, probably मैं हम something, मिसाल के तौर पे ले 100 रुपए कीमत है, हम्म। ठीक है। अगर 100 रुपया कीमत है मिनिमम, 60 रुपए में कैसे बिक रहा है ब्रांड? सवाल है। क्या हम इतने फरिश्ते हैं कि हम कहते हैं बेच लो 60 का, हमें फर्क नहीं पड़ता? दिस इज द आंसर। नहीं, बट कहीं ना कहीं तो चलें, देखिए, बाकी बातें गवर्नमेंट छोड़ें। के- आई एम कंसर्न कि रेवेन्यू लॉस हो रहा देखिए, है। गवर्नमेंट की अगर आप विल की बात करें ना, मैं जैसे भी आपको बता रहा था कि प्राइम मिनिस्टर वीकली मीटिंग्स लेते हैं ट्रैक एंड ट्रेस के ऊपर, वीकली। इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो हेड्स होते हैं उन मीटिंग में बैठे होते हैं, एफबीआर के ट्रैक एंड ट्रेस के लोग बैठे होते हैं, कारंदाज के लोग बैठे होते हैं, और फॉरेन और लोकल कंसल्टेंसी मीटिंग में बैठे होते हैं। अब प्राइम मिनिस्टर तो एक ड्राइव लेके चल रहे हैं, उनको नंबर्स कुछ पेंट करके दे देते हैं कि ये अच्छा होगा, ये बुरा होगा, ये बेहतर होगा, इतने छापे मार दिए, इतने थाउजेंड हमने जो है स्मगल या जो है नॉन टैक्स अनटैक्स जो सिगरेट्स है वो हमने पकड़ लिए। बट जो ग्राउंड के ऊपर है ना, जिस दिन आपको अपर मार्केट से आपको क्लियर है कि मार्केट्स में नॉन टैक्स पेड जो सिगरेट है मिलना बंद हो जाएगा, उस दिन हम समझेंगे कि प्राइम मिनिस्टर कामयाब हो गए, वरना एफबीआर अपनी कार्रवाई डालता रहेगा। एफबीआई कार्रवाई डालता रहेगा और रेवेन्यू लॉस होता रहेगा। चलें, ये तो बड़ी अच्छी बात होगी। अब मुझे बताएं, इस बजट में, फेडरल बजट फॉर 25-26 फिस्कल ईयर 25-26 में आम आदमी के लिए कोई रिलीफ नजर आता है? सैलरीड क्लास के लिए कुछ ना कुछ रिलीफ आएगा। अच्छा, टैक्स की मद में? टैक्स की मद में दो तरह का उनकी इंक्रीज भी आएगा, नॉमिनल आएगा। अब लोगों की उम्मीदें भी 30-30% की सही है। तनख्वाह में इजाफे की, जो शायद हुकूमत के लिए पॉसिबल ना हो देना। सही। कुछ शायद 8-10% तनख्वाह में इजाफा हो जाएगा। कोई तनख्वाह के ऊपर जो टैक्स है वो कम हो जाएगा। ये इस हद तक तो रिलीफ पॉसिबल है। बाकी हुकूमत के पास इतने टूल्स नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा कुछ रिलीफ दे सके। कॉर्पोरेट सेक्टर के ऊपर टैक्सेशन थोड़ी सी कम हो जाएगी सुपर टैक्स की मद में, कोशिश है, हतमी नहीं है। सही है। इंसेंटिव को आ सकता है, कैश जो इकोनॉमी है उसको डिस्करेज करने के लिए कोई इंसेंटिव आ सकते हैं, इस किस्म की चीज़ें आ सकती हैं। बाकी ये बिजनेस एज यूजुअल होगा। बहुत बहुत शुक्रिया शहबाज राना, आपके वक्त। आई एम रियली ग्रेटफुल, थैंक यू वेरी मच।